फर्स्ट सम में क्या दिया है, फॉर अ जीपी इफ T3 इक्वल टू 20, T6 इक्वल टू 160, फाइंड S7। टी का वैल्यू दिया है, इस बार हमें एस का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है, T3 इक्वल टू 20 एंड T6 इक्वल टू 160। अभी एस के लिए क्या क्या लगता है, ए और आर के वैल्यू लगता है, बराबर। तो ए आर कैसे ढूंढेंगे हम, हमें टी का वैल्यू दिया है, तो टी से हम ए का वैल्यू ढूंढ सकते हैं ना। कैसे, देखो अगर हम लिखते टी रेस टू एन, ए टी रेस टू एन का फॉर्मूला, एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, ये है, बराबर। तो एन को अगर इधर 3 लिखा तो T3 इक्वल टू ए आर 3 माइनस 1, T3 इक्वल टू ए आर स्क्वायर, T3 क्या है 20, क्या मेरा ए है स्क्वायर, देयर फोर ए इज इक्वल टू 20 अपन आर स्क्वायर। ये हो गया ए का वैल्यू, बराबर। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते। नेक्स्ट अगर T6 लेते हैं हम, T6 इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू 6 माइनस 1, T6 का वैल्यू क्या है 160 इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू 5, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, हमने ऊपर ही ढूंढा था, ए का वैल्यू है 20 अपन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर रेस टू 5, ए 2 और ए 3 बचा, तो 160 इक्वल टू 20 आर क्यूब, बराबर। देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू 160 अपॉन 20 which is equal to 8, so it's a therefore r cube equal to 8, 8 कब आता है, r equal to 2, 2 का क्यूब 8 आता है, बराबर। तो r का वैल्यू क्या मिला, हमें 2 मिला, ठीक है। ये r का वैल्यू मिला, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 स्क्वायर 20 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 5। तो ए और आर का वैल्यू मिल गया, तो हम एस एन ढूंढ सकते हैं, मतलब S7 ढूंढना है। फाइंड क्या है, फाइंड क्या पूछा है, S7, बराबर। तो अभी इधर आर का वैल्यू 2 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फिर एस एन इक्वल टू ए आर एस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 फॉर आर ग्रेटर देन 1, ठीक है। S7 पूछा है, तो एन का वैल्यू 7 आया इधर, तो S7 इक्वल टू ए क्या इधर 5, 2 रेस टू 7 माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 which can be written as 2 रेस टू 7 इज क्या है, 2 रेस टू 7 128 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो उसको ऐसे भी लिख सकते, तो 5 into 127 which is equal to 127 into 5 is 5 7 are 35, 3 ऊपर 5 2 10 13 1 there 5 1 5 6 35। और समझ में आया, वेरी सिंपल सम था। ऐसे ही सेम सेकेंड सम है, तो सेकेंड सम में होमवर्क देता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं हम डायरेक्ट 5th वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अगर सेकेंड सम में कुछ डाउट है तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए, ठीक है। कमेंट में कुछ आप मेंशन नहीं कर रहे, मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आप मेंशन नहीं कर रहे। अगर डाउट है तो डायरेक्ट मेंशन कर दीजिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 5th सम की तरफ। 5th सम ने क्या दिया है, फाइंड अ सम टू n टर्म्स, सम टू m टर्म्स जोड़ना है। तो क्या दिया पहले क्वेश्चन, 3 + 33 + 333 + 3333 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। पहले मतलब ये क्या करते हैं हमेशा कि ए का वैल्यू ढूंढते हैं, आर का वैल्यू ढूंढते हैं। अभी हम इसको देख के लगता है क्या ये जीपी में है कि नहीं, देखो चेक करते, ठीक है, जीपी में है कि नहीं। पहले T2 अपन T1 निकालते, क्या आएगा 33 अपन 3 विच इज़ 11, बराबर। तो T3 अपन T2 क्या आएगा 3 अपन 33, ये क्या आएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो क्या आ रहा है 11 111 अपन 11 आ रहा है, विच इज़ नॉट इन द टेबल ऑफ 11, है कि नहीं। तो
ये 11 आया, पण ये 11 नहीं आ रहा, कॉन्स्टंट टर्म नहीं आ रहा मिल रहा, बराबर, कॉन्स्टंट टर्म नहीं मिल रहा. तो ये पहली बात है जीपी में च नहीं है, ये जीपी में है च नहीं, बराबर. तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते सम का वैल्यू डाल के, सम का इसमें फॉर्मूला यूज़ करके. तो हमें क्या करना है, इस सम वेरी इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है. इस सम में क्या जरा एडजस्टमेंट करना रहता है, ठीक है. क्यों करना रहता है, क्योंकि हमें जीपी पहले कन्वर्ट करना है जीपी में, फिर हमें उसे सॉल्व करना है. तो कुछ जीपी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट लगते जी, इसको कुछ एडजस्टमेंट चाहिए ही रहता है इनको, ठीक है. ये उसके बिना मानते नहीं है, बोले तुम एडजस्टमेंट करो तो ही हम जीपी में आएंगे. मतलब 3 को खींच के 33 को खींच के 33 को खींच के कुछ ना कुछ डालना है उधर, बराबर. तो क्या कर सकते, प्रॉपर वे में कैसे सोल्व करेंगे. प्रॉपर वे में क्या करेंगे, पहले हम एस एन लिखते हैं. एस एन इक्वल टू 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3000 अप टू द एन टर्म्स, बराबर, अप टू द एन टर्म्स. क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, एन टर्म्स करिए, इसलिए हम अप टू द एन टर्म्स लिखते हैं, ठीक है. इधर अप टू भी लिखते, ठीक है, अप टू एन टर्म्स. तो पहला एडजस्टमेंट क्या है, इधर मैं लिखता हूँ सब पहला करके, इससे क्या याद रहेगा, ठीक है. पहला एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकालेंगे, हर इसमें 3 को कॉमन निकालेंगे. तो क्या बचा इधर, 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 अप टू 1 1 अप टू एन टर्म्स. अभी दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है, हर समय ऐसे ए टाइप के हर समय 2 एडजस्टमेंट रहता है. पहला एक कॉमन निकालने का, दूसरा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. ये सेकेंड एडजस्टमेंट है, ये डिवाइड बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 9, बाकी सब ऐसे के ऐसे प्लस अप टू एन टर्म्स, ठीक है. अब ये 9 अंदर डालते, 9 को अगर अंदर डालो तो क्या आएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 49 प्लस अप टू द एन टर्म्स, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट. थर्ड क्या है, थर्ड हर इस टाइप के समय ये एडजस्टमेंट करना है. 3/9 जब 9 है, 9 को हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं. 9 को हम 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 प्लस 1000000 माइनस 1 अप टू एन टर्म्स, ठीक है. क्लियर. अभी क्या करेंगे, जो 10 100 ए वाला टर्म है एक साथ लाएंगे और जो -1 है वो अलग इसमें डालेंगे, ठीक है. तो क्या आएगा, 3/9 ब्रैकेट में 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, बराबर, प्लस अप टू एन टर्म्स, ठीक है. फिर -1 -1 -1 -1 अप टू एन टाइम्स, अप टू एन टाइम्स, ठीक है. 1 रिपीट है अप टू एन टाइम्स, ठीक है. 1 1 बढ़ते जा रहा है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो एन टाइम्स 1 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम एन टाइम्स लिखे. वो अप टू एन टाइम्स जो बढ़ते जा रहा है, और अप टू एन टाइम्स मतलब 1 1 बढ़ रहा है. तो अभी और क्या लिख सकते हैं हम, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000. तो हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो बोलो, कैसे लिख सकते हैं, प्लस अप टू एन टर्म्स. अभी क्या करेंगे, इधर से माइनस को कॉमन निकाल के बाहर निकालेंगे, ठीक है, माइनस को, और बच्चा के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 अप टू एन टाइम्स, ठीक है. अभी देखो ठीक से देखेंगे,
ये जीपी में देखो 10, 100, 1000 देखो 100 डिवाइड बाई 10 इज 10, 1000 डिवाइड बाई 100 इज ऑल्सो 10, इसको इससे डिवाइड कर भी 10 आएगा। मतलब ये जो टर्म है ये क्या है, जीपी है। तो क्या लिखेंगे हम, बट 10, 100, 1000 up to n terms are in GP, बराबर। ये जीपी में तो ए का क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 विच इज 10, बराबर। अभी हमें आर मिला, ए मिला, तो हम एसेंट ढूंढ सकते हैं। इस वैल्यू के लिए सिर्फ ए वैल्यू के लिए एसेंट डालेंगे, ठीक है, ये माइनस का साइड, ठीक है, एज वैल्यू के लिए एसेंट डालेंगे, ठीक है। तो एसेंट क्या आएगा, एसेंट हम कैसे लिखेंगे, एसेंट इक्वल टू क्या था 3/9 ब्रैकेट में 10 रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n, ठीक है। अभी बोलेंगे ये कैसे आया, बराबर। हमारा इधर क्या था, एस एन इज इक्वल टू 3/9 ब्रैकेट में 10 प्लस 100 अप टू द n टर्म्स था, ठीक है। फिर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स, बराबर, अप टू n टाइम्स। तो इधर जब जीपी निकाले हमने तो 10 आया, आर कितना आया 10 ही आया, विच इज आर इज ग्रेटर दैन 1, बराबर। आर ग्रेटर दैन 1 फॉर्मूला क्या आएगा, आर इज टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला तो वही अप्लाई किया इधर। ए क्या है 10, आर रेज टू n इज 10 रेज टू n, है कि नहीं, ये जो अप्लाई किया। लेकिन अभी इधर 1 रिपीट हो रहा है तो माइनस n क्यों लिया, 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, अगर 2 बार रिपीट होता है तो 2 टाइम्स आता है, 3 बार होता है 3 टाइम आ रहा है, 4 बार होता है 4 बार आ रहा है, तो n टाइम्स रिपीट है इसलिए आप n लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इधर माइनस n लिख दिया है। तो ये समझ में आ रहा है, n क्यों लिखा, क्योंकि 1 n टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 बार लिखा तो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार तो 3 बार, ऐसा अप टू n टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए माइनस n लिख दिया, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अभी आगे पर 9 10 माइनस 1 इज 9 और 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस n, ठीक है। अभी क्या आएगा, इट कैन बी रिटन एज 10 अपॉन 18, 10 रेज टू n माइनस n इज 9 रेज टू n माइनस 1, सॉरी 10 रेज टू n, हम माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिनोमीटर सेम करेंगे, ठीक है। 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस 9n, सॉरी इधर अपन 9 लिख देंगे, तो ये 10 बाद पे आएगा, डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। हमने क्या किया, ये पूरा टर्म डिवाइड बाय 9 था, लेकिन ये 9 नहीं था, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर 9 आया, और टाइम 9। अभी 9 को बाहर निकालो तो क्या आएगा, 3/81 10 रेज टू n प्लस 1 माइनस 9n, है कि नहीं, बराबर। अभी तुमको आगे करना है तो कर सकते हैं, इधर तक करना है तो छोड़ दे सकते, ठीक है, इट्स ओके। इधर तक भी करना है तो छोड़ दे सकते, ठीक है, ओके। यह था हमारा सम। जो अगला सम है जिसमें लिखा है, सेकेंड सम में क्या लिखा है, 8 + 8 8 + 8 8, सेम टाइप का है, तो यू कैन डू एज इट होमवर्क, ठीक है। कुछ डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। ये सम समझ में आया, हाँ तो लिख दीजिए कमेंट में यस करके, ठीक है। चलो अगले सम में बढ़ते हैं। और एक बात, हमेशा जब ऐसे सम आए ना, पहले जीपी में है कि नहीं वो चेक कर दीजिए, ठीक है। अगर वो जीपी में निकला तो हम डायरेक्ट सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हमें ऐसे इस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। 3 कंडीशन लगाना है, 1 2 3 एडजस्टमेंट करना है, पहले इसमें बाहर निकालना है, दूसरे इसमें 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तीसरे इसमें 10 माइनस 1 ऐसे करना है, 100 माइनस 1 हमेशा माइनस 1 यूज़ करना है, ठीक है। समझ में आया। कभी भी अगर सम आए तो पहले जीपी चेक करो, है तो ठीक है, नहीं है तो
ये सम ऐसे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम है फिफ्थ सम जैसा, तो वो भी तुमको होमवर्क ही देता हूँ। अगर कुछ डाउट है, डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो तुम, तो कमेंट में मेंशन कर दो, उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं 7th वाले सम में। तो मैंने हमेशा बोला है, अगर जब ऐसे सम आए, पहला चीज़ क्या करना है, जीपी में है कि नहीं चेक करना है। तो जीपी में है कि नहीं चेक कैसे करते हैं? पहला है R इक्वल टू T2/T1, कैन बी रिटन एज 0.05 डिवाइड बाई 0.5, क्या आएगा 0.1, क्या आएगा 0.1 आएगा, ठीक है। सिंपल, कैसे आया दिखा तो वापस, ये इजी है ना, सबको पता है। तो ये भी 2 इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, इधर ऊपर 5 आएगा, नीचे क्या आएगा 500 आएगा, 5 1 जा 5 0 0 1 0 0, कैन बी रिटन एज 0.01, बराबर। सॉरी इधर 50 आएगा, ठीक है, सॉरी 50, तो 1/10 इज 0.1, ठीक है। अभी 3/T2 इज 0.05 डिवाइड बाई 0.05 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1। अभी दोनों कांस्टेंट आ रहा है, मतलब आगे का टर्म पे कांस्टेंट ही है, इसलिए ये सीक्वेंस जो दिया है, द गिवन सीक्वेंस इज द जीपी, बराबर। ये जीपी में है तो हम डायरेक्ट सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते है कि नहीं। तो मैं हमेशा बोला, जब ट्राई करो, पहले देखो, चेक करो जीपी में है कि नहीं है, तो पिछले सम जैसे करेंगे, है इसलिए अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इधर ए का वैल्यू क्या है, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, तो 0.5, आर का वैल्यू क्या है 0.1, 0.1 इज लेस देन 1, तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर एस टू एन अपन 1 माइनस आर फॉर आर लेस देन 1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा 0.5 आए, 1 माइनस 0.1 रेस टू एन अपन 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 इज करेक्ट 0.5 अपॉन 0.9, 1 माइनस 0.1 इज 0.9, एंड इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 रेस टू एन, ठीक है। ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक के पीछे कैसे लिखा है ऐसे भी रख सकते हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे लिखा है 0.5 अपन 0.9, 1 माइनस 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/10 रेस टू एन, ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। समझ में आया सम, वेरी सिंपल। इसका सेकेंड टाइप का सम सेम है, इसलिए वो भी होमवर्क पे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कितना होमवर्क दिया इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 का एक सम, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड सम, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 4 सम है, टोटल 4 सम होमवर्क को दिया है, और उसके पीछे वाला क्वेश्चन को भी होमवर्क दिया, ठीक है। तो होमवर्क ठीक से सॉल्व कीजिए, डाउट है तो बिंदास कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अगले सम पे। 8 सम कह दिया, फॉर सीक्वेंस इफ Sn is equal to 2 multiplied by 3 raised to n minus 1, find that term, hence so that the sequence is a GP। ओके, पहला ढूंढना है हमें, n टर्म ढूंढना है, और वो GP में है कि नहीं वो भी शो भी करना है, ठीक है। हमें क्या गिवन दिया पहले लिखते हैं, गिवन क्या दिया, Sn इक्वल टू 3 raised to n minus 1, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है, Tn ढूंढना है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने Tn के लिए एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, फॉर्मूला कौन सा लिखा था हमने, Tn के लिए क्या लिखा था हमने, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1, है कि नहीं, ये फॉर्मूला लिखा था कि नहीं, बराबर। तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, पहले Sn क्या है हमारा 2 इंटू रेज़ टू n माइनस 1 माइनस 2 इंटू रेज़ टू n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2 इंटू टी रेज़ टू n
-2 -2 इंटू 3 रेज टू n -1 माइनस माइनस प्लस 2, इधर और ये इधर माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो -2 + 2 गेट कैंसिल, बचा क्या 2 इंटू 3 रेज टू n -2 इंटू 3 रेज टू n -1। अभी मैं क्या करूँ मैं अभी इधर क्या करेंगे हम 3 रेज टू n को अलग लिखेंगे, तो सेपरेट और से ज़्यादा सेपरेट करेंगे। 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू -1 लिख सकता हूँ ना ऐसा, लेकिन इंटरसेस रूल से मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ये ऐसे ही लिहाया इंटरसेस रूल का तो हमें एज मिलेगा ना, है कि नहीं। तो मैंने से सेपरेट किया। तो अभी इधर देखो क्या कॉमन निकलता है, ये और ये कॉमन है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 रेज टू n कॉमन निकला 1 माइनस 3 -1, है कि नहीं, 1 माइनस 3 -1। तो क्या आएगा 2 इंटू 3 रेज टू n 1 माइनस 3 -1 मतलब 1/3 बराबर। 2 इंटू 3 रेज टू n, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 -1/3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू n, क्या आएगा 2/3 बराबर। 2/3 3 2 इंटू 2 इट्स 4, 4 इंटू 3 रेज टू n/3 बराबर। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 4 इंटू 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू -1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1/3 क्या रहता है 3 -1। देखो 1/3 हमने इधर 1/3 3 -1 को कैसे लिखा था 1/3 लिखा था, तो इसको भी लिख सकता हूँ ना ऐसा। तो क्या आएगा 4 इंटू 3 रेज टू n -1, ठीक है। ये आया Tn, ये आया क्या Tn आया, समझ में आया Tn कैसे आया। अभी इसमें एक और क्या लिखा है, हेंस शो दैट द सीक्वेंस इज जीपी। हमें शो भी करना है जीपी में है कि नहीं, तो जीपी में है कि नहीं हम कैसे शो करते हैं, फॉर ऑल n वैल्यू बिलोंग्स टू n हम जीपी में कैसे शो करते हैं कि अगर Tn/Tn -1 कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस में Tn मिल गया, Tn -1 भी मिल गया, तो हम लिख सकते हैं Tn/Tn -1 क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 रेज टू n -1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू n -1 जिस 4 इंटू n -2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 रेज टू n -1 4 इंटू 3 रेज टू n -1 इंटू 3 रेज टू -1 बराबर। अपन सेपरेट किया है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये और ये कट गेट कैंसिल, तो क्या बचा इधर 1/3 रेज टू -1 which can be written as 1/1/3 which is equal to 3. So 3 is a constant term, hence it is in a GP बराबर। constant term मिला कि नहीं, therefore हम ले सकते हैं ये इट इज़ एन जीपी, और Tn का भी वैल्यू मिल गया हमें, तो इधर ही आपका सम खत्म, ठीक है। समझ में आया कितना सिंपल था, है कि नहीं, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो